अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। आज की वीडियो में हम एक मुतअद्दी जल्दी मरज़ जिसको एम्पिटिगो कहा जाता है उस पर बात करने वाले हैं, जिससे अमूमन छोटे बच्चे मुतासिर हो जाते हैं। इन्फेंट यानी शीरखार बच्चे इससे मुतासिर हो जाते हैं। बड़े उम्र के लोग भी इससे मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम मुतासिर हो जाते हैं। इसी तरह ये जो बीमारी है, इसकी वजह से छोटे छोटे छाले चेहरे पर, मुंह के इर्द गिर्द या नाक पर या नाक के इर्द गिर्द या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर बन जाते हैं। येलो कलर के छाले होते हैं और इनसे पानी की तरह एक रतूबत बहती है। ये पानी जो होता है ये इन छालों के ऊपर जम जाता है, जिससे मुतासिरा एरिया जितना भी होता है वो उभरा हुआ, ज़ख्मी और सुर्ख कलर का हो जाता है। इसमें बाज़ औक़ात ख़ारिश भी होती हैं। बच्चा जो होता है वो मुतासिरा एरिया को ख़ारिज करता है, जिसकी वजह से ब्लड भी निकल आता है। इससे एक बच्चे से दूसरे बच्चों में बहुत जल्दी फैल जाती है। ये बीमारी फैलने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि बच्चे के हाथ के ऊपर जो जरासीम लग जाते हैं वो जरासीम दूसरे बच्चों को मुंतकिल हो जाते हैं। जब वो उनके साथ हाथ मिलाते हैं या उनके साथ खेलते हैं या उनके साथ एक क्लास में पढ़ते हैं, तो ये बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। ये बीमारी जो है एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है। बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस। और बरसात के मौसम में ये बीमारी ज़्यादा होती है। दीगर दिनों में भी हो सकती है, लेकिन बरसात के मौसम में चूँकि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर तालाबों में या इसी तरह दीगर जो गंदा या कंटामिनेटेड वाटर होता है उनमें खेलते हैं, तो इस वजह से ये बीमारी जो है उनको लग जाती है। इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपने करना है वो ये है कि आपके घर में अगर किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाए तो उस बच्चे को दूसरे बच्चों के दरमियान जाने से रोक दिया जाए। दूसरे बच्चों के साथ अगर वो खेलता है तो 5-6 दिन तक उसको रोके रखें, ताकि ये बीमारी दूसरों को मुंतकिल ना हो जाए। इसी तरह जो मुतासिरा बच्चा है वो भी और जो मुतासिरा नहीं है वो भी अपना मुंह और अपने हाथ बार बार साबुन से और साफ़ पानी से धोया करे। साफ़ पानी से मुराद ये है कि वो कंटामिनेटेड ना हो। पानी अगर गर्म किया जाए और फिर उसको वापस ठंडा किया जाए, उससे अगर आप मुंह हाथ धोते हैं बरसात के मौसम में तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह मुतासिरा बच्चे के ज़ेर इस्तेमाल जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें साबुन है, जिसमें तौलिया हैं, जिसमें बिस्तर है, जिसमें रुमाल है, जिसमें कपड़े हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को अलग रखें। वो दूसरे बच्चे उन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। क्यों? इलाज की बात करें तो अगर ये इन्फेक्शन कम हो, सिर्फ चेहरे पर हो और चंद एक दाने बने हो, तो फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम या ऑइंटमेंट के इस्तेमाल से ये बीमारी जो है ठीक हो जाती है 2-3 दिन में। जो एंटीबायोटिक क्रीम है उनमें फोलिफेक्स स्किन ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसके इस्तेमाल से 3-4 दिनों में ये बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। इसी तरह एक और ऑइंटमेंट है फ्यूसिडेक एच के नाम से दस्तयाब है, वो भी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और नियोमाइसिन क्रीम जो है या ऑइंटमेंट जो है ये भी आप इस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी इफाक़ा हो जाता है। इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा हो और अगर ख़ारिश भी ज़्यादा हो, बच्चा तंग हो रहा हो, तो कुछ टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम है जिसमें बेटनोवेट क्रीम है
یا پھر ہائیڈروکارٹیسون کریم ہے، یہ بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں، اس سے بھی خارش میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح جو انفلیمیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہو، چہرے کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں پر بھی دانے نکل آئے ہو اور بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہو، تو پھر کچھ سسٹمک اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ پینسلین گروپ کے جتنے بھی میڈیسن ہیں اور سیفالوسپورین گروپ کے جتنے بھی میڈیسن ہیں، یہ سب اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، وہ اگر ضروری سمجھے تو وہ پر اورل یعنی ٹیبلٹ یا سیرپ کے فارم میں آپ کو پینسلین گروپ یا سیفالوسپورین گروپ میں سے کوئی میڈیسن دے دے گا۔ اگر ضروری ہوا تو وہ انجیکشن کے فارم میں بھی آپ کے بچے کو یہ میڈیسن جو ہے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچے کو تکلیف زیادہ ہو، خارش زیادہ ہو، اسی طرح انفلیمیشن بہت زیادہ ہو، تو سسٹمک اینٹی ہسٹامین میڈیسن جو ہے، جس کو ہم عام زبان میں اینٹی الرجک میڈیسن بھی کہتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر صاحبان دے دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کا ذکر میں ایک بار پھر کرتا چلوں کہ اس بیماری میں احتیاطی تدابیر جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اپنے بچے کو آئسولیٹ کرے، دیگر بچوں کے درمیان نہ جانے دے تاکہ یہ بیماری دیگر بچوں میں منتقل نہ ہو جائے، اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہاتھوں کی صفائی اور منہ کی صفائی یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ لینے میں دشواری ہو تو آپ کے گھر میں اگر پایوڈین ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح جینشن وائلٹ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی اینٹی سیپٹک سلوشن ملتے ہیں، یہ کچھ بھی اگر نہ ملے تو گھر میں پانی گرم کرے، اس کو دوبارہ ٹھنڈا کرے، اور آپ کے گھر میں جو صابن ہے جو کہ مطلب صاف ہو، اس سے بچے کا منہ جو ہے وہ دھو لیا کرے، اس سے بھی افاقہ ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔